हेलो दोस्तों, मैं तौकीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार टेलर्स में। आज की इस वीडियो में हम शर्ट कटिंग करना आप लोगों को बताएंगे। ये 32 साइज से चेस्ट का शर्ट होगा। इसका सबसे पहले हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। इसका जो लंबाई है वो है 27 इंच, इसका शोल्डर है वो है 16 इंच और आस्तीन इसका 22.5 और कफ जो है आस्तीन में वो 9.5 इंच है। चेस्ट 32 इंच है और कमर 28.5 इंच है। हिप जो है हमारा हिप भी 32 इंच है। तो इस नाप को हम कहीं नोट कर लेंगे या तो ये स्क्रीन पे चलता रहेगा। चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा कपड़ा है ये 2.25 मीटर कपड़ा है, इसमें हमारा शर्ट बनेगा। तो शर्ट के लिए हम जो है 2.25 मीटर कपड़ा हमारा परफेक्ट होता है मीडियम शर्ट के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम कपड़े को अच्छी तरीके से बिछाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से उल्टा सीधा देख लेंगे। सीधा साइड हमारा अंदर की तरफ होगा और उल्टा साइड पे हम निशान लगाएंगे। कपड़े में हमेशा जो है निशान उल्टी साइड की तरफ लगता है, सीधा साइड हमेशा अंदर की तरफ होता है। उसके बाद जो है इस तरीके से एल स्केल की मदद से सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरीके से हम स्केल को इस तरीके से मिला करके रखेंगे। इस तरफ से साइड से मिला करके बराबर से रखेंगे इस तरीके से, और ऊपर जो है कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान हम लगाएंगे इस तरीके से बराबर से। उसके बाद जो है यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम इस तरीके से। ये हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये निशान हमारा सीधा हो गया। उसके बाद जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का जो निशान लगाए हैं ये हमारा एक्स्ट्रा में होता है, इसमें हमारा शोल्डर डाउन होगा और इसी में जो है हमारा ऊपर नीचे मार्जिन कवर करेगा। ये लगाने का फ़ायदा ये होता है कभी भी शर्ट जो हमारा छोटा होने का खतरा नहीं रहता, हमेशा शर्ट एकदम फिक्स आता है। इसी वजह से हम ये निशान को पहले लगा लेते हैं। उसके बाद जो है इसके बाद से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा है 27 इंच, तो इस तरीके से 27 इंच पे यहाँ पे हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे बराबर से। उसके बाद इस निशान को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये हमारा सीधा हो गया। अब जो है यहाँ से इस तरीके से हम कोड को हटाने के लिए एक निशान इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद जो है हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे जिसमें हमारा सामने का शर्ट पट्टी फोल्ड होगा इस तरीके से। ये हमने निशान लगा लिया। अब जो है इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से, निशान से निशान मिला करके। ये हमने निशान को सीधा कर लिया। अब जो है यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 16 का आधा हुआ 8, तो इस तरीके से 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे प्लस आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन, टोटल 8.5। तो इस तरीके से 8.5 पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हम आर्मोल का जो है आर्मोल का लिए निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान जो हम चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो चेस्ट हमारा है 32, तो 32 का चौथाई हिस्सा हुआ 8 इंच। तो इस तरीके से 8 इंच पे हम निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे, इससे हम मिलाएंगे इस तरीके से बराबर से। उसके बाद इस तरीके से 20 से इंच टेप को हम फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरीके से बराबर से फोल्ड करके इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है इस निशान को हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। ये निशान हमने सीधा कर लिया। अब जो है यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 32 है, तो 32 का चौथाई हिस्सा हुआ 8 इंच। तो इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हम ये मीडियम फिटिंग शर्ट है, तो मीडियम फिटिंग शर्ट के लिए हम जो लूजिंग देते हैं सबसे बेस्ट लूजिंग है वो 1.5 इंच का लूजिंग है। तो इसी वजह से हम इसमें भी 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। तो 1.5 इंच का लूजिंग जो है हमारा इस तरीके से हम देख लेंगे, ये हमारा 8 है। उसके बाद 1.5 इंच का लूजिंग प्लस आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 2 इंच पे एक निशान हम इस तरीके से लगा देंगे। और यहाँ पे हम देख लेंगे ये हमारा 10 इंच आ रहा है, तो इसमें 2 सूत कम करके हम हिप के पास निशान लगाएंगे ताकि हिप के पास हमारा फिक्स बैठ जाए। उस तरह अगर 2 सूत कम करके नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर होता है। तो कभी कभी होता है क्या है, हिप के पास कपड़ा फूलने लग जाता है। इसी वजह से हम 2 सूत कम करके निशान लगाते हैं। इस तरीके से 2 सूत कम करके हम निशान लगा देंगे बराबर से। उसके बाद जो है शेप फंटी की मदद से हम जो है अगर पेट का निशान चाहे तो लगा सकते हैं या ना भी लगाएं तो ये शेप फंटी की मदद से बिल्कुल बराबर बैठ जाता है इस तरीके से। जो नॉर्मल पेट होता है जिसके ज़्यादा कम होता है, चेस्ट और पेट में ज़्यादा फर्क होता है, तो फिर हम निशान लगाते हैं। अगर नॉर्मल फर्क है तो बिना निशान का भी हम लगा देते हैं। शेप फंटी की मदद से बराबर से बैठ जाता है ये इस तरीके से। ये हमने लगा लिया। अब जो है यहाँ से हम चाइनीज़ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से बराबर से इंच टेप को मिला करके रखेंगे, यहाँ से इंच टेप को फोल्ड करेंगे 20 से। उसके बाद जो है ऊपर हम जो है इधर 2 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ये जो हम सेंटर का निशान लगाएं, इस निशान से इस तरीके से हम इसमें चाइनीज़ बना देंगे। ये चाइनीज़ जो है शुरू में फर्स्ट टाइम में दिक्कत होता है, फिर जब बनाते रहते हैं तो ये प्रैक्टिस हो जाता है। तो इस तरीके से हम चाइनीज़ बना देंगे, ये हमारा फिक्स बैठ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से जो हमारा चेस्ट का चौथाई हिस्सा उससे 1 इंच 1.25 इंच पीछे हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये निशान हम लगा लिए। अब जो है यहाँ से इस तरह शेप फंटी की मदद से ये जो हम 1.25 इंच पीछे एक निशान लगाए, इस निशान से इस निशान को शोल्डर का निशान से इस निशान को हम इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे और यहाँ से इस तरीके से सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। सेंटर पे निशान लगाने के बाद यहाँ से 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और ये 1.25 इंच हम लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम जो है इसमें गोलाई देंगे। 1.25 इंच निशान लगाने का फ़ायदा ये होता है ये ना तो ज़्यादा ऊपर होता ना ज़्यादा नीचे होता, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से इस तरीके से हम इसमें गोलाई दे देंगे। ये हमने आर्मोल का गोलाई दे दिया है। अब जो है यहाँ से हम कॉलर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर का जो हम निशान लगाते हैं वो कॉलर का
पाँचवां हिस्सा, तो कॉलर हमारा है 15, तो 15 इंच का पाँचवां हिस्सा होता है 3, तो 3 में जो है हम आधा इंच कम करके लगाएंगे। आधा इंच हम कम इस वजह से करके लगाते हैं कि हम जो जब कॉलर अटैच करते हैं तो आधा इंच कपड़ा हमारा उधर मार्जिंग में चले जाता है, तो ये बराबर बैठ जाता है। तो इसी वजह से आधा इंच कम करके हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे भी हम जो है 2.5 इंच से एक सूत कम 2.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से इसको भी इस तरीके से इस निशान को भी हम लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से सर्कुलर बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ से इसको इस तरीके से हम गोल कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब जो है यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे, तो हम जो 2 इंच रखे थे एक्स्ट्रा में उसी में हम शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से बराबर से। ये हमने शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया है। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा इसमें हमारा ऊपर नीचे मार्जिन कवर हो जाएगा, इसमें हमारा शोल्डर डाउन होगा और हमारा नीचे दामन फोल्ड होगा। तो इसी वजह से हम ये पहले ही रख देते हैं, अलग से हम इसमें मार्जिन नहीं रखते हैं। ये पहले हम रख दिए, अलग से नीचे हम कोई मार्जिन नहीं रखेंगे, ये फिक्स काट लेंगे, ये तो बराबर फिक्स बैठ जाएगा। इसी वजह से हम पहले इस मार्जिन को रख देते हैं। उसके बाद जो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया सामने का। अब इसी निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग करेंगे। इसका यहाँ पे हम जो है इस तरीके से सामने का पट्टी का कट लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है हम इसको बैक पर लगा हम कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम जो है इसको साइड में रख देंगे। बैक पल्ला को हम बराबर से अच्छी तरीके से मिला करके बिछाएंगे, और यहाँ से हम जो है फ्रंट को आधा इंच बाहर कर देंगे, बैक से आधा इंच बाहर कर देंगे। बाहर कर देते हैं तो ये फिक्स बैठता है जब हम इसमें बटन पट्टी और काज का पट्टी हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम आधा इंच बाहर करके इसको बराबर से बिछा लेंगे। उसके बाद जो है बैक के ऊपर हम बराबर से आधा इंच बाहर करके फ्रंट को बिछा लिया। अब जो है यहाँ से हम ऊपर जो है निशान लगाएंगे, ऊपर इधर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 2.25 इंच का हम निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को बिल्कुल हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। ये हो गया, हमने इस निशान को सीधा कर लिया। अब जो है यहाँ से हम 2.5 इंच रखे थे सामने में, तो इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से इस तरीके से गोल करके हम मिला देंगे। उसके बाद जो है हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हमारा जो है वो है 16 इंच, 16 का आधा 8 प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन 8.5, तो इस तरीके से 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से जो है हम ये जो है बैक शोल्डर निकालने का एक ट्रिक है, यहाँ से हम 8.5, ये हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच, चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच करके हम एक निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा 8 प्लस आधा इंच 8.5, तो इस तरीके से 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से हम बिल्कुल बराबर मिला लेंगे। ये निशान जो है ये एक ट्रिक है, इस निशान से हम जो है कटिंग करेंगे तो हमारा बैक शोल्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। बैक जो है हमारा हाला जो है बिल्कुल बराबर बैठ जाता है। तो इसी वजह से हम जो चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच करके एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से ऊपर शोल्डर वाला निशान से बराबर से इस तरीके से सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे हम बैक शोल्डर का गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हम बैक का कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा बैक पल्ला कटिंग कंप्लीट। अब जो है यहाँ से इस तरीके से हम इसको फ्रंट को हटा करके बैक को हम जो आधा इंच और भी डाउन कर देंगे। ये आधा इंच जो है हम इस वजह से डाउन कर देते हैं, ये बनने के बाद शर्ट जो है शर्ट बनने के बाद बैक थोड़ा सा लटक जाता है, तो ये आधा इंच हम पहले ही काट देंगे, तो ये बैक लटकने का खतरा खत्म हो जाएगा। तो ये हम आधा इंच काट दिए। ये हो गया हमारा बैक और फ्रंट कटिंग कंप्लीट। अब जो हम इसका बाजू का कटिंग करेंगे, तो बाजू कटिंग करने के लिए हम जो है हाला का इसका नाप लेते हैं। हाला नाप लेने का फायदा ये होता है कभी भी जो है बाजू बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है, अलग से बाजू को हम जो है छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ता। इसी वजह से हम हाला को नाप करके बाजू का कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम हाला को नाप लेंगे बराबर से गोल करके। ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है, इसी के हिसाब से हम बाजू कटिंग करेंगे। यहाँ से दोनों बाजू हमारा एक साथ कटिंग होगा, तो हम इस तरीके से बराबर से 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लेंगे। ये हमने बराबर से 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया। अब जो है यहाँ से कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जो है हम नीचे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इस निशान को भी हमने सीधा कर लिया। अब जो है यहाँ से हम बाजू का लंबाई का निशान लगाएंगे, तो बाजू का लंबाई हमारा है 22.5, बाजू का लंबाई का निशान हमारा है 22.5, तो 22.5 में 1 इंच माइनस करेंगे, 21.5। 1 इंच हम माइनस करते हैं क्योंकि 2.25 इंच का हमारा कफ लगता है, तो ऊपर नीचे हमारा मार्जिन सिलाई में जाता है, तो 2.25 इंच का कफ लग के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो 1 इंच कम करके हम 21.5 पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हमने निशान को सीधा कर लिया। अब जो है यहाँ से हम 2.25 इंच का इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, और इसके सामने से ये 2.25 इंच का निशान लगाने के बाद उसके सामने शेप बनाएंगे इस तरीके से बराबर से। ये हमने शेप बना लिया। अब जो है यहाँ से इस तरीके से हम नाप के दे लेंगे जिस तरीके से हमने हाला को नापा था। ये हमारा 9.25 इंच आ रहा, तो 9.25 इंच पे यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे, और हमारा कफ जो है वो लगेगा 9 इंच, तो 9 इंच का आधा होता है 4.5, तो 4.5 इस तरीके से 4.5 पे हम एक निशान लगाएंगे, और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, और आधा इंच हमारा
प्लेट बनाने में जाएगा तो 1 इंच, तो टोटल हम इस तरीके से 5.5 पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है शेप फंटे की मदद से इन सब निशानों को हम बिल्कुल मिला लेंगे, इस तरीके से बराबर से शेप दे करके मिला लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब जो इसे निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ से हम जो है सामने का हाला का इस तरीके से काट के निकाल देंगे। ये काट के निकालने का बेनिफिट ये होता है, कभी भी जो है हमारा बाजू में जो झोल आता है आर्मर के पास, वो झोल का खतरा खत्म हो जाता। ये हमने इस तरीके से कट लगा दिया है और इसको हमने बाजू को काट के बराबर कर लिया। अब जो है यहाँ से इस तरीके से हम इसको बाजू को पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, मार्जिंग छोड़ करके हम सेंटर का इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और यहाँ से जो है ये 2 पल्ला है, सामने का 2 को हम अलग कर देंगे, बैक 2 पल्ले में इस तरीके से यहाँ से 5.25 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ से हम इस तरीके से कट लगा देंगे, ये दोनों पल्ले में, बैक दोनों में। ये हमने कट लगा दिया। ये हो गया हमारा बाजू कटिंग कंप्लीट। अब जो हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। हमारा अटैच तीरा है, अलग से नहीं है तीरा, एक साथ हमारा तीरा है। तो इस तरीके से हम कपड़े को बिछाएंगे, साइड से बचे हुए कपड़े को बराबर से इस तरीके से बिछा लेंगे। शोल्डर के हिसाब से हम बिछाएंगे। जैसे हमारा शोल्डर है 16 का आधा 8 और 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें बिछाएंगे 9 इंच पे। 1 इंच हम जो भी हमारा बढ़ेगा तो हम बाद में इसको सिलते वक्त हम इसको काट के अलग से हटा देंगे। इस तरीके से हम बराबर से रखेंगे यहाँ से इसको। उसके बाद जो है ऊपर हम जो है इसी के हिसाब से हम इसका कटिंग करेंगे। ये हमने लगा दिया। अब जो है यहाँ से हम 7 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और इधर हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसको इस तरीके से सिलाई मार्जिन का हम ले करके इसको इस तरीके से हम गोल कर देंगे और यहाँ पे कटिंग कंप्लीट। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल स्टार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।